मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त जूही। ले आई हूं आप सभी के लिए आप सभी का फेवरेट शो यानी ये है मोहब्बती कहानी को, जहां पर आप सभी देख ही रहे हैं कितने सारे ड्रामे, कितने हंगामे शो की कहानी में देखने को मिल रहे हैं। और इसी के साथ अगर शो के आने वाले एपिसोड के बारे में बात की जाएगी तो यहाँ पर अब आप सभी काफी ज्यादा हंगामे देखने वाले हैं। आज का ये शो हम लेकर आए हैं कि आकर मंडे की रात क्या क्या धमाके होंगे शो में, जिससे आप सभी देखेंगे पूरी तरह से शो की कहानी बदल जाएगी। जी हाँ, टर्निंग पॉइंट क्या होगा शो के अंदर वो देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होने वाला है। जहां आपने लीव से पहले आदि की मौत को देखा, जिसके बाद आपने देखा इशिता रमन की जिंदगी इसके बाद पूरी तरह से बिखर के टूट कर रह गई है, तो वहीं अब इस लीव के बाद आपने देखा ही कि किस तरह से अब यहाँ पर रोशनी की एंट्री हुई है और वो भी एक अलग अंदाज में। जी हाँ, लीव के बाद यहाँ पर रोशनी को प्रेग्नेंट दिखाया है। जी हाँ, रोशनी बन चुकी है आदि के बच्चे की माँ। और ऐसे में अब यहाँ पर आलिया का क्या रिएक्शन होने वाला है, किस तरह से अब इस हफ्ते आप सभी को बहुत सारे ड्रामे आदि, आलिया और रोशनी के दरमियान देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जहां आदि तो चले गए हैं लेकिन अभी भी उनके पीठ पीछे ये सारी कहानियां उनके नाम से ही बढ़ने वाली हैं। तो ऐसे में ऑलरेडी जहां आदि की वजह से उनके माँ पापा यानी इशिता रमन का रिश्ता टूट चुका है, तो वहीं अब आप देखने वाले हैं आने वाले वक्त में एक दो नहीं बल्कि काफी सारे दिलचस्प मोड़ आएंगे। और इस दिलचस्प मोड़ से अब किस तरह से बदलेगी रमन इशिता की जिंदगी, वो देखना सबसे खास, सबसे इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि अब शुरुआत होगी शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी के सामने यहाँ पर एक नए किस्से की, नए ड्रामे की। और वो नए ड्रामे किस्से किस तरह से अब आप सभी को एंटरटेन करने वाले हैं, वो देखना सबसे खास, सबसे दिलचस्प होगा, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है आलिया की कहानी की। वो किस तरह से अब रोशनी को ट्रीट करने वाली है, देखिए हमारी खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ये है मोहब्बतें की, जहाँ पर एक के बाद एक काफ़ी सारे हंगामे और काफ़ी सारे ड्रामे आप सभी का इंतज़ार कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें अब शो में शुरू होने वाला है एक नया ट्रैक, जो कुछ यहाँ पर एक नया बदलाव लेकर आएगा। इस बार शो की पूरी कहानी बदलने वाली है। ऐसी ड्रामेबाजी ना तो आपने पहले देखी होगी और ना ही कभी सुनी होगी। अब आप भी सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसा क्या होगा यहाँ पर कहानी के अंदर। तो भाई आपको बता दें कि जहाँ पर खुल चुकी है आदि की सारी पोल रूही के सामने, जहां पर फिर से आदि ने रूही को झूठ बोलकर बना दिया है बेवकूफ। तो वहीं इस बार खबरें तो आदि की किडनैपिंग की भी आ रही हैं, जहां पर आप सभी देखेंगे आदि की किडनैपिंग कोई और नहीं बल्कि करेगा खुद विलन सूरज खन्ना यानी कि अशोक का भाई। लेकिन अब ये तो जान लीजिए आखिर सूरज ऐसा क्यों करेगा। तो आपको बता दें इस बार सूरज आदि के हमशक्ल की करेगा, कहानी ही नहीं बल्कि भल्ला हाउस में भी एंट्री, जहाँ पर सूरज अब करेगा काफ़ी सारी चीज़ों को बर्बाद यहाँ पर आदि के सहारे। और ऐसे में आदि की मदद से खेलेगा भलास की बर्बादी का खेल। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, बहुत ही जल्द कहानी में होगा ये सारा ड्रामा। लेकिन खबर अब ये भी है कि नकली आदि पकड़ा जाएगा, जिसका सच इस बार आएगा इशिता के सामने। देखना होगा बेहद खास अब किस तरह से आदि और इशिता की कहानी को आगे आने वाले समय में फोकस किया जाने वाला है। यानी कि कुल मिलाकर शो के आने वाले एपिसोड में आप लोगों को अभी एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे हंगामे देखने को मिलने वाले हैं, जहां पर आप सभी शो में देख ही रहे होंगे कैसे इन दिनों कहानी में अनन्या को लेकर हो चुका है काफ़ी खुलासा। तो वहीं आपको बता दें इस बार आप सभी देखेंगे यहाँ पर सिमी देगी इस बार हार, वो भी इशिता रमन का पूरा साथ। लेकिन अब यहाँ पर होगा ये ड्रामा। तो वहीं इस बार आप सभी शो के अपकमिंग ट्रैक में देखेंगे शो की कहानी के अंदर। तो वहीं खबर तो ये भी है कि अब इस बार आदि की भी सच्चाई आ जाएगी इशिता के सामने। जी हाँ, यहाँ पर वो धोखेबाज इंसान कोई और नहीं बल्कि आदि ही है, जो कर रहा था सभी के साथ ये सारा खेल। लेकिन खबर तो अब ये भी है कि इस बार इशिता होगी जो हो जाएगी अपने बेटे आदि के खिलाफ और करेगी सबके सामने आदि को एक्सपोज पूरे परिवार के सामने। इतना ही नहीं बल्कि इशिता कर देगी यहाँ पर आदि को भल्ला हाउस से बाहर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी जानते ही हैं कि आदि अपनी जुनूनियत की हद से इतना ज़्यादा पार हो चुका है कि उसे सही गलत कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। और ऐसे में अब यहाँ पर
ये फैसला किसी और ने नहीं बल्कि इशिता ने ही लिया है आदि को सही रास्ते पर लेकर आने का। तो देखा आपने किस तरह से शुरुआत हो चुकी है शो की नई कहानी की, और इस कहानी में अब किस तरह से सब कुछ बदलते नजर आएगा। शुरुआत होने वाली है अब नई कहानी की, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखने वाले हैं इशिता, रमन और साथ ही रोशनी की कहानी को आगे बढ़ते हुए, जहाँ पर रोशनी को अब इशिता लेकर आएंगी भल्ला हाउस में, उन्हें रखने की इजाज़त देने मांगने आएंगी लेकिन 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 यहाँ पर रमन सिरे से नकार देने वाले हैं इस सारी चीज़ को। ऐसे में अब किस तरह से शो के आने वाले ट्रैक में आप सभी को एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे दिलचस्प मोड़ देखने को मिलेंगे। जी हाँ, जहाँ पर आप सभी एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन शो की कहानी में देखने को पाएंगे, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है एक नई कहानी की। क्योंकि जहाँ पर आदि की मौत ने इशिता रमन को अलग किया था, तो वहीं अब यहाँ पर रोशनी के बेबी की कहानी शुरुआत होगी। तो यहाँ पर किस तरह से इशिता रमन की कहानी में खटास देखने को मिलेगी वो देखना सबसे दिलचस्प होने वाला है। जी हाँ, ऑलरेडी इशिता को यहाँ पर समझ रहे हैं कातिल, और अब यहाँ पर रोशनी का साथ देने पर यहाँ पर रमन और भल्ला हाउस के लोग किस तरह से इशिता के साथ व्यवहार करने वाले हैं वो देखना सबसे इंटरेस्टिंग होगा। क्योंकि अब यहाँ पर आप सभी के सामने एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट आएंगे। देखिए हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले आप सभी के फेवरेट शो यानी कि आज हम बात कर रहे हैं ये है मोहब्बतें की, जहां पर इन दिनों काफ़ी सारे ड्रामे हो रहे हैं शो की कहानी में। लेकिन आज हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट में बताएंगे शो के आने वाले एपिसोड में क्या नया हंगामा, क्या नया ट्विस्टिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, जिससे यहाँ पर शो की पूरी कहानी बदल जाएगी। यानी कि शो के आने वाले हफ्ते में आप लोगों को अभी एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे टर्निंग पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। ताज़ा अपडेट की मानी जाए तो कहा जा रहा है कि अब बहुत जल्द यहाँ पर आदि की मौत हो जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये कैसे बोल सकते हैं, तो आपको बता दें कि यहाँ पर एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि क्योंकि सास भी कभी बहू के सीन से इंस्पायर होकर सीन को शूट किया जाने वाला है। जी हाँ, एकता कपूर के ग्रैंड शो क्योंकि सास भी कभी बहू के यहाँ पर तुलसी, जिन्होंने अपने बेटे को ही मार दिया था जान से, उनकी ही कहानी को एक बार फिर से इशिता आदि पर फिल्माया जाने वाला है। जहाँ पर आप शो की कहानी में देख ही रहे होंगे कि आदि की जुनूनियत की हदें पार होती जा रही हैं और वो रोशनी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए तो आप देख ही रहोगे शो की कहानी में किस तरह से आदि यहाँ पर शांतनु के सामने ही रोशनी को पाने की अपने प्यार बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर शांतनु ने भी दे दिया है करारा जवाब, वो भी आदि को, और कह दिया है कि रोशनी उनका पास्ट है, उनका प्रेजेंट या फ्यूचर नहीं। और ऐसे में यहाँ पर शांतनु और आदि के बीच में काफ़ी सारी झड़प देखने को मिली। और ऐसे में शो के आने वाले ट्रैक में कहा जा रहा है कि अब आदि का ये पागलपन दिन पर दिन बढ़ता जाने वाला है। और ऐसे में जब आदि को लगेगा कि रोशनी उनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, यानी कि वो उनसे दूर, बहुत दूर जा रही हैं, तो अब वो एक ऐसा फैसला लेंगे जिससे शायद आप सभी को काफ़ी हैरानी होगी। जी हाँ, यहाँ पर कहा जा रहा है कि अब आदि यहाँ पर रोशनी पर एसिड अटैक करने वाले हैं। जी हाँ, यहाँ पर आदि उन्हीं वन साइडेड लवर की तरह सोच रखने वाले हैं कि अगर वो मेरी नहीं हुई तो किसी की वो उसे होने नहीं देंगे। यानी कि अब यहाँ पर आदि रोशनी पर ये अटैक करने वाले हैं। लेकिन मौके पर पहुंच जाने वाली है इशिता, और यहाँ पर रोशनी को बचाते बचाते आदि के हाथों यानी कि कुछ ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर इशिता के हाथों एक बहुत बड़ा काम हो जाने वाला है। यानी कि अब यहाँ पर आदि की मौत इशिता के हाथों होने वाली है।
तो देखा आपने किस तरह से शो की कहानी में शुरुआत हो चुकी है अभी यहाँ पर रोशनी और साथ ही इशिता की, और ऐसे में अब कहा जा रहा है कि रोशनी के सहारे ही इशिता यहाँ पे भल्ला हाउस में एंट्री लेने वाली हैं। और ऐसे में क्या यहाँ पर इशिता इतनी आसानी से भल्ला हाउस में 8 महीने के बाद एंट्री ले पाएंगी? जी हाँ, जहाँ पर उसके सभी लोग दुश्मन बन चुके हैं, उसके सामने हर चीज़ को काफ़ी कुछ करने के लिए कह रहे हैं। तो ऐसे में अब देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है शो की। आने वाले ट्रैक में अब एक दो नहीं बल्कि काफ़ी सारे धमाकों की, क्योंकि अब यहाँ पर आप देखेंगे कि रोशनी को एक बेबी जन्म देते हुए, ऐसे में अब वो बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल, ये देखना काफ़ी दिलचस्प होगा। क्योंकि अब यहाँ पर शुरुआत होने वाली है आर्या और रोशनी की कैट फाइट की, जो कि यहाँ पर आप सभी को काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनमेंट देने वाली है। और इसी के साथ अगर टीआरपी चार्ट की बात करी जाए तो यहाँ पर इस पूरे ट्रैक ने यहाँ पर शो के दर्शकों को इतना ज़्यादा एंटरटेनमेंट किया है, इतना ज़्यादा इनको काफ़ी पसंद आया है, कितना मज़ा आया है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये टॉप 5 में अब 3rd नंबर की पोजीशन पर अपनी जगह पूरी तरह से बना बैठा है। तो ऐसे में अब आने वाले एपिसोड में और कौन कौन से धमाके शो के मेकर्स यानी एकता कपूर आप सभी के सामने लेकर आएंगी, वो देखना काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। क्योंकि अब यहाँ पर एक ही कहानी में आपको कई धमाके देखने को मिलेंगे। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाज़त। बाय बाय, टेक केयर।